आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट कर रखा है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ दे एग्जिस्ट। 0 से इनफाइनाइट पहला क्वेश्चन है 1/√x dx। सेकेंड है 0 से 2 1/√4 - x² dx। थर्ड है आपका -1 to 1 √1 + x upon 1 - x dx। फोर्थ है -1 to 1 1/x² dx। 5 है a to b 1/x - a का होल पावर ऑफ p dx। तो देख सोल्यूशन आप फर्स्ट का सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। अब मान लेंगे लेट i = 0 to 4 1/√x dx। अब यहाँ देख लीजिए, अगर हम पुट करते हैं अपर दोनों लिमिट देखते हैं। फाइनाइट लिमिट है, 0 भी फाइनाइट है, अपर भी फाइनाइट है। और अगर इन दोनों लिमिट में से या लोअर लिमिट पुट करें x = 0 या x = 4 पुट करें, यदि इस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती हो, देख लीजिए अगर x = 0 पुट करेंगे तो 1/√0 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो जाती है तो इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। और इसको सॉल्व करने के लिए मेथड है आपका, पहले इस लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 ये हो गया आपका 0 + एप्सिलॉन +4 ये हो गया। इसको 1/√x को लिख सकते हैं x पे -1/2 dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 और इसको इंटीग्रेट करेंगे x पे -1/2 का इंटीग्रेशन होता है -1/2 और +1 डिवाइड बाई -1/2 +1 ये हो गया आपका लिमिट एप्सिलॉन टू 4। तो पुट अपर लिमिट x = 4 एंड लोअर लिमिट x = एप्सिलॉन पुट करेंगे। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका 2 ब्रैकेट में √x और माइनस ये आया √x आ गया और लिमिट हो गई आपका एप्सिलॉन टू 4। x पे पावर -1/2 प्लस मीन्स x पे 1/2 हो गया। x पे 1/2 मीन्स √x। अब पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 ये हो गया 2 पुटे x = √4 माइनस √एप्सिलॉन लोअर लिमिट। अब जहाँ जहाँ एप्सिलॉन है 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे 2 √4 मीन्स हो जाएगा × 2 ये आया आपका -0 दैट इज आ गया 4 विच इज़ फाइनाइट। 4 क्या है हमारा फाइनाइट नंबर है। 4 फाइनाइट फाइंड हो गया, तो विच इज़ फाइनाइट। इसका मतलब देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेस। देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल converges and has the value 4। value 4। देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस एंड हैज़ द वैल्यू 4। इसकी वैल्यू आ गई 4 आ गई। अब देख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो इसमें आपको पहचानना पड़ता है, ये केस फर्स्ट का था, लोअर लिमिट पुट करने पे 0 आ रहा है, क्योंकि 4 टाइप के आपके प्रॉब्लम है इसमें सॉल्व करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन का सलूशन निकालेंगे, सेम टू सेम यहाँ भी मान लेंगे लेट i = ये हो गया 0 से 2 1/√4 - x² dx। अब यहाँ भी देख लीजिए, अगर हम लोअर लिमिट x = 0 पुट करते हैं तो 1/4 आ जाएगा, √4 -0 1/2 आएगा जो फाइनाइट है। लेकिन यदि अपर लिमिट पुट करें x = 2 पुट करते हैं तो 1/√4 - 4² मीन्स 0 आ जाएगा। 1/0 मीन्स इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब ये आपका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x = 2 पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लिमिट ये हो गया आपका एप्सिलॉन टेंड टू 0 ये आया आपका 0 और 2 माइनस एप्सिलॉन। जब अपर लिमिट पुट करते हैं 0 आता है तो वहाँ क्या करते हैं 2 ये अपर में से माइनस एप्सिलॉन को सब्सट्रेट करते हैं और ये हो गया 1/√4 - x² dx।
ठीक है। जब भी अपर लोअर रहेगा तो जीरो में, लोअर में 0 प्लस एप्सिलॉन करेंगे, और अपर में रहेगा तो अपर में से एप्सिलॉन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसको इंडिकेट करेंगे, सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, और इसका हो गया इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया साइन इनवर्स x/2। ये हो गया लिमिट, ये आया आपका 0 to 2 माइनस एप्सिलॉन। अब इसे पुट कर देंगे अपर एंड लोअर लिमिट, सो इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, और जहाँ जहाँ x है इक्वल टू अपर लिमिट, ये हो गया साइन इनवर्स 2 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू पुट कर देंगे 0, तो 0/2। ये आ गया आपका पुट अपर एंड लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ है आपका पुट कर दिए x इक्वल टू 2 माइनस एप्सिलॉन अपर लिमिट एंड पुट x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट। यहाँ पुट करेंगे, अब जहाँ जहाँ एप्सिलॉन है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो गया 2 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2, हो गया साइन इनवर्स 0 मीन्स 0। ये आ गया आपका साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। तो देख लीजिए ये आ गया आपका फाइनाइट, which is finite, then the improper integral converges and has the value π/2। ये आंसर हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का। बहुत ही आसान मेथड है आपको निकालना इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड का आपका है, देख लीजिए यहाँ भी लेंगे लेट i इक्वल टू -1 to 1, ये हो गया √1 + x अपॉन 1 - x dx। अब यहाँ से यहाँ भी देख लीजिए, अगर लोअर लिमिट पे नहीं तो 0 होगा, लेकिन अपर पुट करें x इक्वल टू 1 तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो रहा है। इसका मतलब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे जो है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। सो इसके लिए लिमिट ये हो गया आपका एप्सिलॉन टेंड टू 0 -1 to 1 माइनस एप्सिलॉन। यहाँ करेंगे वही मेथड सेम अलग लग रहा है, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ आपको ये हो गया 1 + x अपॉन 1 - x। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए जो नोमिनेटर को इसको रूट को हटाएंगे, रूट को हटाने के लिए √1 + x का डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो गया -1 to 1 माइनस एप्सिलॉन। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट दोनों बाहर हो गया, आ गया 1 + x अपॉन हो गया √1 - x, √1 + x मीन्स √1 - x स्क्वायर, ये हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको अलग अलग दो पार्ट में कर लीजिए। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो गया आपका -1 to 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन √1 - x स्क्वायर dx। फिर हो जाएगा प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो गया आपका -1 to 1 माइनस एप्सिलॉन, और ये हो गया x अपॉन √1 - x स्क्वायर dx। ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन √1 - x स्क्वायर का इंटीग्रल का फार्मूला होता है, ये होता है साइन इनवर्स x। इसको लिख सकते हैं, अपर पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट। यहाँ क्या करना है इसमें सॉल्व करने के लिए, यहाँ जो है जो 1 - इस वाले टर्म में देख लीजिए, जहाँ जहाँ 1 - x स्क्वायर है यहाँ पुट करेंगे 1 - x स्क्वायर इक्वल टू पुट कर लीजिए टी स्क्वायर पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 - 2x और dx इक्वल टू हो गया आपका 2t dt। यहाँ से x कैंसिल, ये x dx इक्वल टू हो गया -t dt। ये चीज़ आया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देख लीजिए यहाँ -1 to ये हो गया -1 से 1 माइनस एप्सिलॉन, और ये हो गया 1 अपॉन t
ये आ गया, और जहाँ एक्स डी एक्स है माइनस टी डी टी, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो टी से टी कैंसिल, माइनस इच कॉमन हो जाएगा, तो -1 माइनस एप्सिलॉन हुआ, और यहाँ हुआ बचा हुआ 1 का इंटीग्रल, ये हो गया, आ गया 1 डी टी। अब 1 का इंटीग्रल करेंगे तो 1 मीन्स होता है टी, और टी की अपर लिमिट पुट कर देंगे -1 to 1 माइनस एप्सिलॉन। अब जहाँ जहाँ माइनस, और टी मीन्स क्या है, टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1 to 1 माइनस एप्सिलॉन। ये चीज़ हो गया। तो देख लीजिए, इतना पोर्शन मैं डायरेक्ट करूँगा, इसलिए साइड में आपको समझा दिया इसके लिए क्या पोर्शन होने वाला है, तो सलूशन वो होगा। अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, और इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट -1 to 1 माइनस एप्सिलॉन। यहाँ भी प्लस ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा पहले, ये हो गया लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वही √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया लिमिट -1 to 1 माइनस एप्सिलॉन। अब इसमें पुट कर देंगे अपर एंड लोअर लिमिट, पुट करेंगे, पुटिंग द अपर एंड लोअर लिमिट, यहाँ पुट करेंगे। सो लिमिट ये हो गया आपका एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये आया पुट एक्स इक्वल टू अपर लिमिट दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस एप्सिलॉन, अब माइनस पुट लोअर लिमिट साइन इनवर्स -1, ये हो गया माइनस लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो गया पुट अपर लिमिट, ये हो गया √1 माइनस एक्स इक्वल टू अपर लिमिट 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये हो गया माइनस पुट अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये चीज़। अब यहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू 0 पुट करेंगे एवरी जगह, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एप्सिलॉन इक्वल टू 0, तो साइन इनवर्स 1, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस इनवर्स प्लस आ जाएगा, ये हो गया साइन इनवर्स 1, ये अब सारी टर्म्स 0 हो गया। ये आया आपका साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2, और यहाँ से भी π/2 आ गया, ये टोटल हो गया आपका पाई, विच इज़ फाइनाइट। ये क्या आया आपका फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो गया, इसका मतलब द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेस, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल converges and has the value, इसकी वैल्यू जो होगी पाई हो गई। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और समझिए, अगर कहीं डाउट होता तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन इज बहुत वेरी सिंपल, केवल आपको केयरफुली से इसको लोअर और अपर लिमिट पुट करना है, और इसको पहचानना है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड है कि सेकंड काइंड का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देख लीजिए। हियर लेट आई इक्वल टू -1 to 1/x स्क्वायर dx। ये चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ x इक्वल टू लोअर लिमिट पुट करेंगे -1, तभी आ रहा 1/1, नहीं इनफाइनाइट हो रहा, पर लोअर पे दोनों में नहीं हो रहा है। तो इसको -1 to 1 को कन्वर्ट करेंगे, -1 to 0 1/x स्क्वायर dx, अब प्लस हो जाएगा 0 to 1/x स्क्वायर dx। इसको पहले दो इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे -1 और 1 के बीच में 0 आता है, जो अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पहले इसको चेंज करेंगे। ये आपका नंबर 3 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0,
ये हो गया -1 और यहाँ देखिए इस पे 0 हो रहा है, 0 पे ये 0 माइनस एप्सिलॉन, ये हो गया 1/x² dx और प्लस यहाँ भी लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये भी हो गया आपका 0 प्लस एप्सिलॉन इंटू 1/x² dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए इसका इंटीग्रल होता है लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, ये हो गया -1 to 0 माइनस एप्सिलॉन प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, ये हो गया आपका एप्सिलॉन टू 1 पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट। सो इसमें देख लीजिए अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस इस कॉमन हो जाएगा और पुट x जो है लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 और यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू एप्सिलॉन, ये हो गया आपका 1/x पुट x इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन और पुट x इक्वल टू लोअर लिमिट माइनस और -1/-1, ये पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट, यहाँ भी माइनस कॉमन और लिमिट हो गया आपका एप्सिलॉन टेंड टू 0 और यहाँ भी पुट अप x इक्वल टू अपर लिमिट 1 और पुट लोअर लिमिट x इक्वल टू एप्सिलॉन, तो -1/एप्सिलॉन। अब जहाँ जहाँ एप्सिलॉन है वहाँ 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -1/0 प्लस 1, ये हो गया माइनस, यहाँ भी पुट कर देंगे, ये हो गया 1 -1/0। सॉल्व कर लेंगे। अब देख लीजिए इनफाइनाइट हो गया आपका, या मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -1/0 और -1, ये भी -1, ये हो जाएगा +1/0। ये -1/0 ये नहीं कटेगा, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट और -2 और प्लस इनफाइनाइट, तो दैट इज़ ये हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट ही हो जाएगा, यहाँ करता है प्लस माइनस ना, ये इनफाइनाइट होगा आपका। सारे इनफाइनाइट जोड़ लेंगे, ये नहीं है कि माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट से कैंसिल हो जाएगा, चूँकि इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट है, आप माइनस इनफाइनाइट कैंसिल नहीं होता है, इसलिए टोटल ये हो गया आपका इनफाइनाइट। अब द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट therefore the improper integral ये हो गया डाइवर्जेस, ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डाइवर्जेज है, क्योंकि इनफाइनाइट लिमिट आ रहा है, यदि लिमिट इनफाइनाइट आती है तो इसका मतलब जो है इंटीग्रल जो है डाइवर्जेज होगा, यदि फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि आता है तो ये 10 नंबर में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है आपका, लेट I इक्वल टू a to b 1/x माइनस a to पावर p, ये हो गया आपका dx। अब देख लीजिए लोअर लिमिट x इक्वल टू ए पुट करने पे ये इनफाइनाइट आ रहा है आपका, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये आपका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए पे है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो गया a प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया प्लस b, और ये लिख सकते हैं x माइनस a टू पावर माइनस p dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस a टू पावर माइनस p प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस p प्लस 1, ये हो गया, और लिमिट हो गया आपका a प्लस एप्सिलॉन टू b। पुट अपर एंड लोअर लिमिट, सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 और ये हो गया आपका 1/1 माइनस p, पुट अपर लिमिट x इक्वल टू b, ये हो गया आपका b माइनस a टू पावर
minus p plus 1 and put x equal to epsilon, so minus a plus epsilon और माइनस ए ये हो गया माइनस पी प्लस 1, ये चीज़ फाइंड हुआ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिए, ये हो गया लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो गया आपका ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 1 यहाँ से 1 माइनस पी एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो गया b माइनस 8 पावर p माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे और ये हो गया माइनस 1/1 माइनस पी और ये हो गया आपका एप्सिलॉन टू पावर p माइनस 1 या। अब इसमें अगर एप्सिलॉन टेंड टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ देख लीजिए दो कंडीशन आपका होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट करेंगे और p की वैल्यू देख लीजिए यहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू 0 और यदि p की वैल्यू ग्रेटर 1 हो, अगर 1 ग्रेटर 1 होगा यहाँ से ग्रेटर 1 हो जाएगा, अगर यहाँ से p की वैल्यू ग्रेटर 1 है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और एप्सिलॉन 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ इफ़ p ग्रेटर 1, यदि p की वैल्यू ग्रेटर 1 लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे p की वैल्यू, इफ़ p ग्रेटर 1 से बड़ा होगा तो ये इसका मतलब एप्सिलॉन टू पावर यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, जब 1 से बड़ा होगा तो 1 बड़ा हो गया तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा तो एप्सिलॉन टू पावर पॉजिटिव आएगा और एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट आ रहा है और यहाँ समथिंग माइनस इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट, ये आपका आ गया इनफाइनाइट। इफ़ p ग्रेटर 1 देन इनफाइनाइट। अभी p की वैल्यू अगर हम यहाँ कंडीशन ले रहे हैं p लेस देन 1, यदि p की वैल्यू 1 होगा, अगर 1 पुट करेंगे यहाँ देख लीजिए लेस देन 1 से छोटा है तो 1 से छोटा जब यहाँ लेंगे, जब p की वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन पे जब छोटा होगा 1 से छोटा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ निगेटिव साइन आएगा, ऊपर पावर एप्सिलॉन पे निगेटिव साइन आएगा यहाँ, तो निगेटिव साइन आएगा और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/, एप्सिलॉन पे निगेटिव का मतलब ये हो गया 1/एप्सिलॉन, ये ना हो जाएगा 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट आ जाएगा तो 1/इनफाइनाइट मीन्स 0, ये हो गया 0, तो समथिंग माइनस 0 मीन्स यहाँ आ गया आपका 1/1 माइनस पी और ये हो गया आपका b माइनस 8 पावर p माइनस 1, ये टर्म आया और ये भी जो भी टर्म आएगा ये फाइनाइट वैल्यू आएगी, मीन्स इफ p लेस देन 1 विच इज़ फाइनाइट। इसका मतलब हो गया देयरफॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल converges if p less than 1 and diverges if p greater 1, यदि p की वैल्यू ग्रेटर 1 होगा तो डाइवर्जेज होगा इस केस में, एंड फॉर अब p इक्वल टू 1 पे क्या होगा, जब p की वैल्यू लेस देन 1 होगा उस केस में कन्वर्जेज एंड डाइवर्जेज इफ p ग्रेटर 1, तो अगर p की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं तो उस केस के में क्या आता है, देन ये हो गया i इक्वल टू a टू b, ये हो गया 1/x माइनस e इंटू dx। इसको सॉल्व करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ भी x इक्वल टू a पे इनफाइनाइट हो रहा है, सो लिमिट ये हो गया आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो गया a प्लस एप्सिलॉन इंटू b, ये हो गया 1/x माइनस e इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ये हो गया आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 और ये हो गया आपका log x माइनस e, पुट अपर एंड लोअर लिमिट a प्लस एप्सिलॉन टू a, ये हो गया। इसमें अपर लोअर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये आपका b की वैल्यू है, तो ये हो गया आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 और पुट ये हो गया log b माइनस a, ये हो गया अपर लिमिट, x इक्वल टू b पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस, ये हो गया आपका a प्लस एप्सिलॉन माइनस e,
ये चीज़ आया पुट अपर एंड लोअर लिमिट। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इक्वल टू आपका जहाँ जहाँ ये है लिमिट ये एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये हो गया आपका log एप्सिलॉन, ये से कैंसिल हो जाएगा, log एप्सिलॉन बचेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, log m अपान n। इसको लिख सकते हैं log b माइनस a अपान एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ एप्सिलॉन है वहाँ 0 पुट करेंगे, सो log b माइनस a अपान 0 मीन्स ये हो जाएगा आपका log इनफाइनाइट। log इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट मीन्स द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, the limit does not exist, the limit does not exist, therefore then the improper integral diverges for p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेज जा रहा है। इसका मतलब therefore the given integral, the given improper integral, therefore the given improper integral converges to आ रहा 1 अपान 1 माइनस पी ब्रैकेट में ये हो गया आपका b माइनस a टू पावर p माइनस 1 इफ p लेस देन 1 and diverges if p ग्रेटर इक्वल टू 1, p की वैल्यू अगर ग्रेटर होगा तो भी डाइवर्जेज होगा एंड 1 होगा तो भी, तो p ग्रेटर 1 पे आ जाएगा डाइवर्जेज। तो आपका कंबाइंड सोल्यूशन होगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज होगा फॉर p इक्वल टू 1, देयरफॉर द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस टू 1 अपान 1 माइनस पी ब्रैकेट में p b माइनस 8 पावर p माइनस 1 इफ p लेस देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ p ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आएगा तो 10 मार्क में आएगा, अदरवाइज नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू क्लास कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो आपको जो है एग्ज़ाम में AK2 में पेपर में आएंगे। आपको इतने ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उसको ढंग से को प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज बहुत क्लियर बहुत ही बैक बच्चों के लगते हैं। अगर जो क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस करेगा ढंग से उसको कई बार लगाइए और कई बार आप वीडियो देखिए, जहाँ भी डाउट हो उसको क्लियर करिए और उसको प्रैक्टिस ढंग से कीजिए, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। अदरवाइज आप बहुत टफ है, नहीं तो फिर आपको भविष्य में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट उसमें कराएंगे, वीडियो में कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।